उस पात्र से दूध को बहा दिया। बंसी ने पूछा, अरे पगली, दूध को क्यों बहाया? बोली, अगर मैं कन्हैया के पास गई और वहां जाकर के गलती से भी यहाँ दूध रखा है, इस बात की मुझे याद आ जाए तो मैं कुछ क्षण के लिए कृष्ण प्रेम से वंचित हो जाऊंगी, जो मैं चाहती नहीं हूँ। इसलिए इस माया को यही बहा दिया और कृष्ण की बंसी की तरफ दौड़ पड़े। सारी गोपियां पहुंच गई। कोई गोपी कृष्ण का दर्शन करती है, कोई कृष्ण को देखकर के आंखों से अश्रुपात करती है। कुछ गोपियों को उनके सास ससुर, उनके पति, परिवार ने आने नहीं दिया। लेकिन गोपियां तो प्रेम की ध्वजा हैं, उनको भला कृष्ण मिलन से कौन रोक सकता है? गोपियों के देह को परिवार वालों ने रोक लिया, लेकिन गोपी आत्मा से भगवान के पास पहुंचाई। देह को घर छोड़ दिया, आत्मा से कृष्ण के पास पहुंच गई। सोचिए कितनी बड़ी भक्ति होगी गोपियों की। प्राण आत्मा से प्रभु के पास पहुंची। जब कन्हैया ब्रज छोड़ के गए, गोपियां रोई। तो जब मृत्यु देवी, गोपियों ने पुकारा कि हे मृत्यु देवी, तू हमारे प्राण ले जा, हम कृष्ण के विरह, कृष्ण के बगैर हम जीना नहीं चाहती। मृत्यु देवी जब आई गोपियों के पास, लेकिन जब मृत्यु देवी ने देखा तो देख के हैरान रह गई। क्यों? क्योंकि गोपियों के प्राण को निकाले कहाँ से? गोपियों के अंदर तो प्राण ही नहीं था। पूछा, प्राण कहाँ गया? बोला, जब कृष्ण मथुरा गए तो हमारे प्राण को भी कृष्ण अपने साथ ले गए। देह था, मन नहीं था, प्राण नहीं था। गोपियों पागल की तरह रहती। लोग समझते कि गोपी को कोई बीमारी है, लेकिन गोपियाँ कहती, अरे पगलो, ये जो बीमारी है ये बड़ी अजीब बीमारी है, एक कृष्ण रोग है। इसको एक बड़ा सुंदर भजन गोपियाँ गाती थी कि नवजिया वैद क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है। ये वैद, ये डॉक्टर, ये क्या जानेगा, मुझे जो बीमारी है वो दिल की है, वो कृष्ण रोग है। सारी गोपियां पहुंच गई प्रभु के पास। प्रभु ने सबका स्वागत किया। आओ गोपियों कहो। अब गोपियां जब पहुंचती हैं भगवान के पास, तब प्रभु ने एक बड़ा कटाक्ष गोपियों के ऊपर किया। मानो सुनते ही गोपियों के ऊपर कोई किसी ने वज्राघात किया। गोपियां पागल की तरह खड़ी रह गई। क्या? जब गोपियां आई तब प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, कहो गोपियों, किस लिए आई हो? बस सारी गोपियों ने सर नीचे झुकाया, शर्म के मारे अपने पैर के नख से पृथ्वी पर मिट्टी को खोदते हुए आंखों से आंसू की धारा बह रही है। अरे क्या कहें कृष्ण से कि कृष्ण हम किस लिए आए हैं? भगवान ने कहा, गोपियों, ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। देखो तुम्हारा घर परिवार है, तुम उनकी सेवा पूजा करो, क्यों यहाँ आधी रात को परेशान हो रही हो? घर जाओ। तब गोपियों ने कहा, अरे प्रभु, एक तरफ तो उपदेश देते हो, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सारे धर्म छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, मेरी शरण में आ जा। दूसरी तरफ कहते हो कि उसी संसार में जा। हे प्रभु, अब तो तुम्हारे द्वार पर आ गए, अब मर जाएंगे, लेकिन यहां से जाएंगे नहीं। प्रभु ने सारी गोपियों की प्रार्थना को स्वीकार किया और तब प्रभु सारी गोपियों के साथ विहार करने लगे। अच्छा, अब महाराष्ट्र में जो सबसे मुख्य जो भूमिका है गोपी और कृष्ण के बीच, वो है प्रेम। प्रेम के कारण ही गोपियां आज यहां आई हैं। और इस दुनिया में
ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसके अंदर प्रेम ना हो या फिर प्रेम को पाने की चाह ना हो। एक छोटा सा बच्चा जब मिट्टी में खेलता है, शरारत करता है, किसी को मार पीट के आता है, वो कितना भी नटखट हो, लेकिन घर आके वो चाहता है कि उसकी मैया उसको गोदी में बिठा के प्रेम से उसके सर पर हाथ फेरे। वो भले खुद प्रेम ना देना जानता हो, लेकिन वो अपने लिए प्रेम चाहता है। लेकिन प्रेम के लिए पात्रता की आवश्यकता होती है। जैसे एक शेरनी का दूध जो बताया जाता है, आप सब भी शायद जानते हो, शेरनी का दूध हमेशा जो सोने का जो पात्र होता है उसी में टिकता है, बाकी उसको किसी और में डालोगे तो नहीं टिकेगा, उसको सोने के पात्र में। वैसे ही अगर प्रेम चाहिए तो प्रेम की पात्रता हो, अगर अभिमान रूपी पात्र में प्रेम डालोगे तो कभी नहीं टिकेगा। अभिमान को निकालना पड़ेगा, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु जब चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षा उन्होंने दी है, उसमें तीसरे श्लोक में भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने यही कहा है कि त्रनादपि सुनीचेन तरोदपि सहिष्णुना। अपने आप को एक तिनके से भी छोटा जब आप समझोगे, तब आप कृष्ण प्रेम को पाने के पात्र बनोगे, छोटा बन के। रावण के पास धन था, प्रतिष्ठा थी, परिवार था, सब कुछ था, लेकिन अभिमान था, इसलिए आज भी हर वर्ष जलाया जाता है। शबरी के पास दीनता थी, मीरा के पास दीनता थी, इसलिए आज भी उनकी आरतियां उतारी जाती। छोटा, तिनके से भी छोटा। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अपने आप को तिनके से भी छोटा समझो, और शायद छोटा बनने में जितना आनंद है वो इस दुनिया का प्रधानमंत्री बनने में भी नहीं। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो, संसारिक दृष्टि से देखो तो बस तुझसे बड़ा मैं, मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। ये संसारिक दृष्टि। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो अपने आप को तिनके से भी छोटा समझना श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। प्रतिष्ठा ना हो, मान ना हो। हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु ने तो यहां तक भी कह दिया कि प्रतिष्ठा सुकरी विष्टा। प्रतिष्ठा का तुलना किससे की? एक विष्टा के साथ। सोचिए, अभिमान ना हो, तभी आपके अंदर ये प्रेम आ सकता है। अब पानी आप गिलास में डालो, अब गिलास कहे कि भैया मैं सबकी प्यास बुझाऊंगा, अब ये तो गिलास की मूर्खता हुई, क्योंकि उसके अंदर जो जल भरा है वो सबकी प्यास बुझाएगा। वो कहां से किसी की प्यास बुझा सकता है? अब गोपियों के अंदर भी यही थोड़ा सा मान आ गया। अरे दुनिया को नचाने वाला आज हमारे साथ नाच रहा है। भक्ति मार्ग में ये बहुत ध्यान रखने की बात। आपको अगर भगवान मिल भी जाए, भगवान को मिलने का अगर अभिमान आ गया तो सब पर पानी। कोई भी आपके अंदर विशेष गुण है, उसका अभिमान जब आप अपने अंदर लाए तो बस भगवान दूर। और हाँ, एक बात जरूर है, भगवान को जब मीठा खाने का मन करता है तो प्रभु भक्तों का भाव खाते हैं, लेकिन जब प्रभु को तीखा खाने का मन करता है तब प्रभु भक्तों का अभिमान खा जाते हैं। उसको दूर करने का प्रभु कोई ना कोई लीला करते कि उनके भक्तों से अभिमान दूर हो जाए। और प्रभु ने वही किया। आज प्रभु सारी गोपियों को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। अब सारी गोपियों ने जब प्रभु गए
तब सारी गोपियों ने रोना शुरू किया, अश्रु बहाती हुई प्रभु को याद करती है, चलते चलते प्रभु को पुकार रही है, जंगल के वृक्ष लताओं से लिपट लिपट के रो रही है। अरे कन्हैया, आप हमारे कण कण में, रंग रंग में बैठ चुके हो, आपके बगैर हम कैसे जिए। होली के दिन जब गोपियां होली खेलती तो अबीर गुलाल उछाला जाता। गोपी आई, आकर के बार बार आंख धो रही है। साथ की गोपी ने कहा, अरे गोपी, लगता है आंख में अबीर घुस गया है, गुलाल घुस गया है। गोपी हंसती हुई बोलती है कि नहीं गोपी, अबीर तो निकल गया, लेकिन अहीर का अभी भी घुसा है। अहीर का यानी ठाकुर जी, ये निकलता नहीं, ऐसे घुस गया है आंखों में कि कितनी कोशिश की ये निकल जाए, लेकिन ये कन्हैया, ये अहीर का आंखों से निकलता नहीं। अबीर तो निकल गया, लेकिन अहीर का अभी भी बैठा। रंग रंग में कृष्ण। तब गोपियां प्रभु को याद करती हुई एक बड़ा सुंदर गीत गाती है, जिसको गोपी गीत कहा जाता है। बड़ा पवित्र, बड़ा पावन ये गोपी गीत है। आइए आप हम सभी 2 मिनट मिलके इस गोपी गीत का पाठ करेंगे। इसमें 19 श्लोक है, लेकिन 19 श्लोक को अगर गाएं तो शायद पूरा समय, 19 श्लोक छोड़ो, एक श्लोक की भी अगर व्याख्या की जाए तो 7 दिन भी आसानी से निकल सकते हैं। एक गोपी गीत है ही ऐसा, एक एक श्लोकों पर हमारे संतों ने बड़ी बड़ी टीकाएं लिख दी। तो बस भाव से हम सभी श्रद्धा से कुछ एक श्लोकों का पाठ करते हुए क्या गोपियां प्रभु से कहती है। जयति तेधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि जयति तेधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि
रहे शयते इंदिरा शाश्वत रहे शयते इंदिरा शाश्वत सभी गोपियां गीत गाती हैं, गोपी गीत। और एक गीत की सार्थकता तब है गीत के विश्राम में या तो मुस्कुराहट आए या फिर आंखों से आंसू निकले, या तो आहा निकले या वहा निकले। गोपियों ने जब गोपी गीत को गाया 19 श्लोकों तक गोपियां अपना भाव प्रकट करती रहीं, ब्रज के बारे में कहा, प्रभु की कथा की महिमा बताई, प्रभु के चरणों की महिमा बताई। और फिर गोपियां 19 श्लोक खत्म करके अब गोपियों की जुबान बंद हो गई, अब सिर्फ आंखों से आंसू टपका। श्री सुखदेव गोस्वामी, श्री सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित से इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्तश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। अब गोपियों के पास ना कोई स्तुति बची, ना कोई कुछ नहीं बचा, अब सिर्फ आंखों में आंसू थे और कृष्ण दर्शन की लालसा थी, इच्छा थी। अब गोपियां पूर्ण तरीके से खाली हो चुकी थी। प्रभु ने ये लीला की ताकि गोपियों के अंदर जो अभिमान की थोड़ी सी चिकनाहट जो बची है वो निकल जाए, गोपियां बिल्कुल शुद्ध हो जाएं, फिर मैं उनको महारास में लेके जाऊं। वो अभिमान आंसुओं के द्वारा बह गया और तब भगवान श्री कृष्ण को गोपियों ने पुकारा, तब प्रभु वहां प्रकट हुए। अरे प्रकट क्या हुए, प्रभु की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि प्रभु कहीं जा नहीं सकते, हरि व्यापक सर्वत्र समान, वो कहीं छोड़ के नहीं जा सकते, वो वहीं पर थे। बस गोपियों के अभिमान ने प्रभु को ढक दिया था, लेकिन जब वो आंसू के द्वारा अभिमान हटा तब उन गोपियों को प्रभु के दर्शन हुए और तब प्रभु ने सारी गोपियों के साथ महारास किया। बड़ा बड़ा अद्भुत महारास हुआ, ऐसा महारास जिसमें ब्रह्मा शंकर विष्णु सारे देवी देवता सब नाचे। अब महारास का वर्णन करने लगो तो बस, लेकिन कहते हैं महारास में जब तक आप भाव और श्रद्धा से कुछ क्षण के लिए उस भाव का दर्शन ना करो तब भी उसका फायदा नहीं है। तो समय कम होने के कारण हम सिर्फ 2-4 पंक्तियां महारास की गाते हैं, कैसे भगवान ने गोपियों के साथ महारास किया, आप सभी भाव श्रद्धा से साथ में गाते हुए। और भगवान ने महारास किया तो उनके साथ में सारे देवी देवता नाचे, तो हम इंसानों को तो नाचना ही चाहिए, भगवान का महारास है। तो आइए सभी भाव श्रद्धा से गाते हुए कुछ क्षण के लिए महारास का दर्शन और श्रवण करें। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है।
सभी गरबा करें, लेकिन थोड़ा ये ध्यान रखें आप सब कैमरे की जो टेबल है इससे थोड़ा दूर रहें, हिलाए ना वरना आपका फोटो नहीं आएगा, तो इसलिए थोड़ा उसका जरूर ध्यान रखें। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाच कृष्ण नाच नाच गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाच कृष्ण नाच नाच गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी, मन मेरो बन गयो सखीरी, मन मेरा बन गयो सखीरी, ओ मन मेरो बन गयो सखीरी। पावन वृंदावन रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है। सभी प्रेम से ताली बजाते हैं। श्री राधे। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच देवगण, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण, ब्रह्मा नाचे शंकर नाच नाच देवगण। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी, मन मेरो बन गयो सखीरी, मन मेरो बन गयो सखीरी, मन मेरो बन गयो सखीरी। पावन वृंदावन रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरि रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरि रास रचो है। गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग, गंगा नाच यमुना नाच नाच सरयू गंग। देखिए सभी लोग देखो, मतलब खड़े होने से कोई फायदा नहीं है, सभी दोनों हाथ उठा के, जितने भाई लोग भी बैठे दोनों हाथ उठा के सभी एक बार सभी मिल करके, गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग, गंगा नाच यमुना नाच नाच सरयू गंग, गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग, गंगा नाच यमुना नाच नाच सरयू संग। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी, मन मेरो बन गयो सखीरी, मन मेरो बन गयो सखीरी, मन मेरो बन गयो सखीरी। पावन वृंदावन रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरि रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरि रास रचो है।
सकीरी मन मेरो बन गयो सकीरी मन मेरो बन गयो सकीरी ओ मन मेरो बन गयो सकीरी पावन वृंदावन रास रचो है यमुना के तट हरि रास रचो ओ है रास रचो है यमुना के तट हरि रास रचो है रास रचो है यमुना के तट हरि रास रचो है रास रचो है यमुना के तट हरि रास रचो बोलिए श्री रास बिहारी भगवान की अब सभी माता जहाँ से आई थी वहीं अपने अपने स्थान पर जाएं, कोई भी आगे ना बैठे, अपने अपने स्थान पर शांति पूर्वक शांति बनाते हुए। तो श्री ठाकुर जी ने सारी गोपियों के साथ बड़ा सुंदर बड़ा पावन महाराज किया। आप सभी आगे जो माता हैं, आप सबसे प्रार्थना बच्चों से थोड़ा शांति बना के रखें ताकि कथा आगे बढ़ सके। तो आज प्रभु ने सारी गोपियों के साथ महाराज किया, सभी ने महाराज का, सारे देवी देवताओं ने दर्शन किया, आनंद लिया, नृत्य किया, सभी ने मिलके। तो इस तरह श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को ये बड़ी पावन कथा श्रवण कराते हैं। अब आगे की कथा में प्रवेश कर रहे हैं, उससे पहले एक बार सभी जयघोष करेंगे, जयकारा, और उसके बाद जयकारे के बाद सभी शांत हो जाएंगे, बिल्कुल शांत, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सभी मिलके एक बार बोलिए श्री रास बिहारी भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय। अब सभी शांत बैठ जा। तो इस प्रकार अब आगे जो सुखदेव जी कथा श्रवण कराते हैं कि भगवान ने ये सारी ब्रज की